नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र में बंध तत्व का वर्णन चल रहा है। इस बंध तत्व में भी अपन मोहनी कर्म, 3 कर्म पढ़ लिए थे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी। अब 9वें सूत्र में मोहनी। ये सब जो चल रहे हैं बंध में, प्रकृति बंध के भेद चल रहे हैं। एक बार प्रकृति बंध समझ लेंगे तो उसके बाद फिर कौन सा आएगा? स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। ऐसे अपन चारों प्रकार के बंध समझेंगे। तो अभी प्रकृति बंध चल रहा है, 13 सूत्र तक प्रकृति बंध ही चलने वाला है। तो अपन प्रकृति बंध का स्वरूप देख रहे थे, उसमें मोहनी कर्म। कल मोहनी कर्म के 28 नाम देखे थे। आप में से किसी को ख्याल है मोहनी कर्म के 28 नाम, 28 भेदों के नाम ख्याल है किसी को? इसको थोड़ा सा ऐसे छुपा लेते हैं। बोलिए उमा आंटी जी, बताइए। जय जिनेन्द्र। मोहनीय कर्म के पहले 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। और दर्शन मोहनी के 3 भेद, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। फिर चारित्र मोहनी के 2 भेद, कसाय अकसाय। कसाय के 16 भेद, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। और इसके क्रोध मान माया लोभ, माने अनंतानुबंधी कसाई में भी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान में भी आएगा क्रोध मान माया लोभ, और प्रत्याख्यान में भी आएगा क्रोध मान माया लोभ, और संज्वलन में भी आएगा। तो 4 चक्र 16 और 9 अकसाय के 9 भेद, हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। माने 16 और 9 25 और 3 दर्शन मोहनी के 28 भेद हो गए। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये 28 भेद हो गए हमारे। जी तो अब बढ़िया, अच्छा है, अच्छा सुनाया आपने। अब अपन समझते हैं मोहनी कर्म क्या है। देखिए, जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है, तो अगर वो शराब पी लेता है, शराब के नशे में क्या होता है? उसको 2 प्रॉब्लम होती है। कौन कौन सी 2 प्रॉब्लम होती है? एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि उसको ये ख्याल नहीं रहता कि ये मेरा घर है कि किसी और का घर है, ये मेरी माता है ये किसी और की माता है, ये माता है कि स्त्री है। ये उसको वो नहीं रहता, भान नहीं रहता, उसका श्रद्धान क्लियर नहीं रहता। ये एक चीज। दूसरी चीज, उसका जो चाल चलन रहती है वो कैसी रहती है? गड़बड़ाई हुई रहती है, कुछ तो भी करता है। 2 प्रॉब्लम समझ में आ गई ना? एक श्रद्धान की और एक चाल चलन की। ये 2 चीजों का भान नहीं रहता है शराबी को। वैसे ही ये मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म में क्या है? मोह का नशा होता है। और इस मोह के नशे में व्यक्ति को 2 प्रॉब्लम होती है। एक श्रद्धान गड़बड़ाता है और दूसरा चारित्र गड़बड़ाता है। एक श्रद्धान नाम का गुण है, एक चारित्र नाम का गुण है। ये किसका काम है? इसका, इसमें गड़बड़ करना किसका कार्य है? मोहनी कर्म का कार्य है। फिर से, किसका कार्य है? मोहनी कर्म का। क्या कार्य है? श्रद्धान और चारित्र गुण में गड़बड़ियां करना। किसके? जीव के। उसमें कर्म ने क्या किया? कर्म निमित्त बना। मुख्य उपादान कारण कौन है? जीव स्वयं है। अब वो कैसी कैसी गड़बड़ियां आती है वो इसमें समझेंगे अपन। क्योंकि अगर इस चीज को नहीं मानेंगे तो अपने को ये ख्याल नहीं आएगा कि कुछ जीव मुनिराज बन पा रहे हैं, कुछ नहीं बन पाते। क्यों? कुछ सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। क्यों?
आते हैं ना ऐसे प्रश्न, ये सब बातें क्यों हो रही है? कुछ लोग सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया लेकिन सम्यक तुम्हें दूषण लग रहा है, क्यों? ये सब सवाल उठते हैं। क्रोध आ रहा है, क्यों? स्त्री रूप भाव हो रहे हैं, नपुंसक रूप भाव पैदा हो रहे हैं, क्यों? ये सब चीजें क्यों हो रही है? ये सब चीजें हमको जवाब मिलते हैं मोहनी कर्म से। ठीक है। मोह का मतलब क्या होता है? मोह शब्द जो होता है, मोह शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आप बता दीजिए मेरे को कोई भी। मोह, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोह? बोली नहीं तू दीदी। मोह मीन्स यह मेरा है, ममत्व भाव। ममत्व भाव मेरा है। ठीक है, बढ़िया। राग लगाव किसी चीज से। बढ़िया। राग अलग चीज है, राग अलग चीज है, लगाव अलग चीज है, और मेरापना अलग चीज है। मेरापना ममत्व इज मोह, और लगाव हम्म। वो राग है। राग और मोह हाँ में अंतर है। हाँ। ठीक, बढ़िया। अब अपन समझते हैं, एक है दर्शन मोहनी और एक है चारित्र चारित्र मोहनी मोह। कर्म। ये मोहनी कर्म जो है सारे कर्मों का राजा है। ठीक है। तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन यानी कि श्रद्धान, श्रद्धा गुण, वो दर्शनावर्णी था। ये दर्शन मोहनीय है। श्रद्धान गुण पे आवरण करे वो मोहनी। श्रद्धान गुण पे आवरण यानी कि श्रद्धान का विपरीत परिणमन कराए। जो सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, सच्चा श्रद्धान ना करा के उसमें या तो गड़बड़ियां लाए या उसमें उल्टे पने में कारण बने, वो क्या है? दर्शन मोहनी। चारित्र मोहनी, चारित्र नाम का गुण है, उसमें विपरीत परिणमन कराना। वास्तविक चारित्र तो क्या है? आत्मा की तरफ झुकाव होना, वो है चारित्र। आत्मलीनता, आत्मस्थिरता। उससे विपरीत परिणमन जो कराए या उसको प्राप्त करने में जो सहायक चीजें हैं उससे विपरीत परिणमन कराए, वो तो क्या है? वो चारित्र मोहनी। और जो श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है वो क्या है? दर्शन मोहनी। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको पढ़िए, स्लाइड को। दर्शन मोहनी क्या है, कितने भेद हैं, इसको पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहा है आप में से? पढ़िए। आप पढ़ेंगे रीटा आंटी जी? हाँ, जय जिनेन्द्र। दर्शन मोहनीय, उसके 3 प्रकार है: सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व का अर्थ है जिसके उदय से सम्यक दर्शन का मूल घात न हो पर दोष लगे। मिथ्यात्व का मीनिंग है जिसके उदय से अतत्व श्रद्धान हो। सम्यक मिथ्यात्व जिसके उदय से मिश्र परिणाम तत्व अतत्व दोनों श्रद्धान हो। बढ़िया। देखिए 3 होते हैं, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। क्या हो रहा है? श्रद्धान गुण का विपरीत परिणमन। तो सम्यक्त्व प्रकृति से तो क्या पहले मिथ्यात्व को देखते हैं। मिथ्यात्व में तो जो श्रद्धान गुण है उसका पूरी तरह से घात हो रहा है, पूरा ही उल्टा आचरण हो रहा है, पूरा ही उल्टा श्रद्धान है। सच्चा श्रद्धान किंचित मात्र नहीं है। वो क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्या प्लस त्व यानी मिथ्यापना, उल्टी मान्यता, उल्टापना। दूसरा क्या है? सम्यक मिथ्यात्व। इसमें क्या है कि जैसे दही और गुड़ होता है, मिला हुआ रहता है, खट्टा मीठापना, वैसे इसमें कैसा है? श्रद्धान भी है और अश्रद्धान भी है। तत्व अतत्व दोनों का श्रद्धान है।
ये मिला जुला भाव है जिसे बोलते हैं सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, तो ऐसा मिला जुलापना क्यों हो रहा है? श्रद्धान अभी भी विपरीत परिणमन कर रहा है, इसलिए है। और तीसरा है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व यहाँ पे सम्यक दर्शन तो है, लेकिन उस सम्यक दर्शन का मूल घात नहीं हो रहा है। सम्यक दर्शन में दोष लग रहे हैं। वो दोष क्यों लग रहे हैं श्रद्धान में, सम्यक दर्शन में? क्योंकि सम्यक्त्व नाम का दर्शन मोहनी कर्म है। देखिए, तीन है। एक में 100% उल्टापना, दूसरे में मिला जुला दही गुड़ जैसा, तीसरे में सम्यक दर्शन तो है, उसका पूरा घात नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, उसमें दोष लग रहे हैं। ऐसे तीन प्रकार के दर्शन मोहनी के भेद अपन ने देखे। ठीक है, क्लियर है ये? इसको अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात समझेंगे। ग्रंथ में से पढ़ते हैं इसको। पढ़िए इसको, यहां से पढ़ते हैं। दर्शन मोहनी कर्म किसे कहते हैं? पढ़िए। प्रश्न नंबर 3, दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? उत्तर, दर्शन, रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा और स्पर्शन ये सब एकार्थवाचक नाम है। आप्त, आगम और पदार्थों में रुचि या श्रद्धा को दर्शन कहते हैं। उस दर्शन को जो मोहित करता है, विपरीत कर देता है, वह दर्शन मोहनीय है। अथवा आप्त, आगम और पदार्थों में प्रत्यय, रुचि, श्रद्धा और दर्शन होता है, उसका नाम दर्शन है। उसको मोहित करने वाला अर्थात उससे भाव को उत्पन्न करने वाला कर्म दर्शन मोहनीय कहलाता है। जिस कर्म के उदय से अनाप्त में आप्त बुद्धि और अपदार्थ में पदार्थ बुद्धि होती है, अथवा आप्त, आगम और पदार्थों में श्रद्धा की अस्थिरता होती है, अथवा दोनों में श्रद्धा होती है, वह दर्शन मोहनीय कर्म है। यह अर्थ कहा गया है। समझ में आया होगा? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दर्शन कहें, रुचि कहें, श्रद्धान कहें, ये सब क्या है? एक जैसे नाम है। किन चीजों में श्रद्धान? आप्त, आगम और पदार्थ। ठीक है, पदार्थ यानी वस्तु, तत्व ले लीजिए, द्रव्य ले लीजिए, उनका सच्चा श्रद्धान। ठीक है, आगम यानी कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों को जहां संग्रहित किया है, वो आगम। आप्त किसे कहते हैं? किसी को पता है आप्त किसे कहते हैं? भगवान को, कौन से भगवान को? तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान को। बढ़िया। सिद्ध भगवान आप्त की कैटेगरी में नहीं आते क्या? सिद्ध आती। भगवान नहीं, सिर्फ अरिहंत, और अरिहंत में भी तीर्थंकर। आप रत्नकरंड श्रावकाचार का अध्याय पहला और गाथा नंबर है उसमें 5वीं। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत्। इसके अलावा कोई आप्त नहीं है। आप्त कैसे है? उच्छिन्न दोषण, आप्तेनो छिन्न दोषेण, सर्वज्ञ, सर्वज्ञेन, और आगमीश, आगम के कर्ता है, आगम के कहने वाले हैं, यानी निर्दोष, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, उन्हें आप्त कहते हैं। और ये जो है, ये गुण किसमें पाए जाते हैं? अरिहंतों में, तीर्थंकर में पाए जाते हैं, उन्हें आप्त कहते हैं। ठीक है, इनमें श्रद्धान होना। और तो इस चीज में जो गड़बड़ी लाता है, उस वो क्या है? वो दर्शन मोहनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब अपन आगे इसके तीन भेद देखते हैं। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीनों अपन समझते हैं। पढ़िए, कंटिन्यू। मिथ्या तो प्रकृति किसे कहते हैं? उत्तर, जिस कर्म के उदय से प्राणी सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से परामुख तत्वार्थ श्रद्धान से निरसुक हिताहित का विभाग करने में असमर्थ और मिथ्या दृष्टि होता है,
वह मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय है। जिसके उदय से आप्त आगम और पदार्थों में श्रद्धा नहीं होती है वह मिथ्यात्व है। यह कोदो के तुस की तरह है। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से श्रद्धान गुण विकृत हो जाता है और अतत्व श्रद्धान रूप परिणति हो जाता है। जिस कर्म के उदय से आप्त आगम और पदार्थों में अश्रद्धा होती है वह मिथ्यात्व प्रकृति है। मिथ्यात्व प्रकृति है वो। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने की बात नहीं है। मिथ्यात्व में ये क्या है? मोहनी कर्म के कारण, दर्शन मोहनी के कारण हो रहा है। दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, पढ़िए। प्रश्न नंबर 6, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति किसे कहते हैं? उत्तम, मिथ्यात्व कर्म प्रक्षालन विशेष से क्षीण अक्षीण मद शक्ति वाले कोदो धान्य के समान आधा शुद्ध और आधा अशुद्ध रस वाला होता है, तब वह मिश्र उभय या सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है। जिसके उदय से आत्मा के आधे शुद्ध कोदो से जिस प्रकार मद होता है उसी तरह के मिश्र भाव होते हैं। सम्यक और मिथ्यात्व रूप दोनों भावों के संयोग से उत्पन्न हुए भाव का उत्पादक कर्म सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है। जिससे तत्व तथा अतत्व दोनों का श्रद्धान हो वह सम्यक मिथ्यात्व है। जिस कर्म के उदय से आप्त आगम और पदार्थों में तथा उनके प्रतिपक्षियों में अर्थात कुदेव कुशास्त्र और कुतत्वों में युगपत श्रद्धा उत्पन्न होती है वह सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। दुराचार को व्रत मानना और अतत्व को तत्व मानना मिथ्यात्व है। तथापि जो मानव इस मूर्ता को सर्वथा नहीं छोड़ता और सम्यक्त्व के साथ साथ किसी मूर्ता का भी पालन करता है तो उसे सम्यक मिथ्यादृष्टि मानना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व सेवने के कारण उसके सम्यक धर्माचरण का लोप कर देना ठीक नहीं है और मिथ्या दृष्टि करना अच्छा नहीं है। जिसके उदय से तत्वों के श्रद्धान रूप अश्रद्धान रूप दोनों प्रकार के भाव कोदों में मद शक्ति के समान या व दही गुड़ के मिले हुए स्वाद के समान होते हैं उसे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति कहते हैं। बढ़िया। इसमें क्या होता है? मिश्र परिणाम होते हैं, सम्यक रूप भी और मिथ्या रूप भी। ठीक है ना? यहाँ पे क्या आप तागम पदार्थों में भी भरोसा है और कुदेव कुशास कुतत्व में भी श्रद्धान है। ये क्या है? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है। दोनों तरफ श्रद्धान है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ आपका है ना, दर्शन मोनी काम कर रहा है, श्रद्धान में विपरीतता है, मिश्र प्रकृति की है श्रद्धान जो है। तो इसलिए इसको क्या बोला? इसलिए इसको बोला सम्यक मिथ्यात्व परिणाम। तीसरा, सम्यक प्रकृति, बताइए। सम्यक प्रकृति किसे कहते हैं? उत्तर, जब शुभ परिणामों से मिथ्यात्व का अनुभाग रोक दिया जाता है और जो उदासीन रूप से स्थित रहकर आत्मश्रद्धान को नहीं रोकती है वह सम्यक प्रकृति है। जिस कर्म के उदय से सम्यक दर्शन का मूल से विनाश तो नहीं होता, किंतु स्थिरता व निष्कांक्षिता का घात होने से सम्यक दर्शन में चल मलिन आदि दोष लग जाते हैं वह सम्यक प्रकृति है। जिस कर्म के उदय से आप्त आगम और पदार्थों की श्रद्धा में शिथिलता होती है वह सम्यक प्रकृति है, अथवा उत्पन्न हुए सम्यक्त्व में शिथिलता का उत्पादक और उसकी अस्थिरता का कारणभूत कार्य सम्यक प्रकृति है। इस सम्यक प्रकृति में क्या हो रहा है? सम्यक दर्शन है, लेकिन क्या है? इसमें दोष लग रहे हैं, चल मल अगाड़ दोष। वो दोषों का वर्णन शायद आगे आएगा, नहीं आएगा तो अपन पढ़ लेंगे उसको। हाँ, आएगा आगे। ये दोष या पीछे आया था, अपन ने पीछे पढ़ा था, शायब श्रमिक सम्यक पढ़ा था ना, शायब श्रमिक सम्यक, तो उसमें आया था चलमल अगाड़ दोष। ये चलमल अगाड़ दोष क्या होते हैं कि स्थिरणीय श्रद्धा, जैसे बूढ़े की लाठी होती है, वो अगाड़ होती है ना, गाढ़ापना नहीं होता है, वैसे अगाड़ होता है, और मलिनता होती है, निर्मल नहीं होता है ये सम्यक्त्व।
सम्यक तो है, लेकिन क्या है, मलिनता है उसमें। और चलायमान है, क्या है, स्थिर नहीं है। ऐसे दोष है, जैसे उदाहरण के लिए जो पीछे आया था कि श्रद्धान सच्चे देवशास्त्र गुरु में ही है, लेकिन उसमें भी क्या है कि एक तो ये दोष लग रहे हैं, जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उनमें दोष लग रहे हैं, ये हो रहा है। तो दोष है, वो तो सम्यक दर्शन का नाश थोड़ी हुआ। दूसरी चीज शिथिलता है, जैसे ये भी हो सकता है कि ये जो है ये हमारे भगवान है, इन भगवान में मतलब मान लीजिए जो भगवान अपन ने विराजमान किए और जो भगवान ऐसे दूसरे लोगों ने विराजमान किए, दोनों भगवान में अंतर करना श्रद्धान में, ठीक है, कि ये ज्यादा अच्छे हैं, ये ऐसे हैं। पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग को दूर करने वाले हैं, ये मान्यता, ये सम्यक प्रकृति के कारण होती है। सम्यक दर्शन का नाश नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन में दूषण लग रहा है। सम्यक दर्शन है अभी भी, लेकिन दूषण वाला रखने, दूषण वाला तो है ना, अभी भी निर्मल नहीं है, तो निर्मल चाहिए, इसलिए बताया सम्यक प्रकृति में दोष है। शांतिनाथ भगवान शांति करने वाले हैं। यहाँ पे श्रद्धान जो है सच्चे देवशास्त्र गुरु पे ही है, लेकिन क्या है, चल मल अगाड़ दोष लग रहे हैं। ऐसे ये सम्यक प्रकृति का स्वरूप है। और भी बातें हैं, लेकिन ये इतना अपने को विशेष समझना चाहिए। ठीक है, ये 3 हुए, इसको अपन तो इसमें हम्म आई एम सॉरी, इसमें उपश्रम सम्यक तो होता है कि शायब सायब सम्यक तो होता है? सम्यक प्रकृति में ये जो चल मल अगाड़ हाँ, दोष है ना, ये शायब श्रमिक में लगते हैं। अच्छा, ठीक हाँ, है, शायब श्रमिक में लगते हैं। ओके, थैंक यू। अब अपन और मेरा देखते हैं। कल का प्रश्न था उसका हाँ, कल का प्रश्न मैंने पूछा है, मेरे पास अभी जवाब नहीं आया है, बट मैंने पूछा है। ठीक है, हाँ, ठीक है, थैंक यू। वर्क इन प्रोग्रेस। तो अगला प्रश्न, अगला है अपना चारित्र मोहनी कर्म किसे कहते हैं, अब उसको अपन थोड़ा देखते हैं। देखिए, चारित्र मोहनी कर्म जो है इसके 2 भेद हैं। एक है अकषाय वेदनी, एक कषाय वेदनी। कषाय किसे बोलते हैं, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय बोलते हैं। तो कषाय 16 प्रकार की है। कैसे 16, हमको तो 4 पता है, क्रोध मान माया लोभ। नहीं, इसके अलावा कैसे है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। नाम पे आप ध्यान देखना, अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यान नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण है। जो अप्रत्याख्यान पे आवरण करे वह प्रत्याख्यानावरण है। प्रत्याख्यान पे जो आवरण करे वो प्रत्याख्यानावरण है। फिर संज्वलन, इनके चारों के 4 भेद कर लेना आप। कौन कौन से, क्रोध मान माया लोभ, 4 भेद हो गए। तो 4 और 4 कितने हो गए, 16 भेद। और 9 भेद अकषाय वेदनी के, जिसे हम बोलते हैं नौकषाय। नौकषाय कौन कौन सी है, ये नौकषाय यानी कि ये कषाय तो नहीं है, लेकिन क्या है, कषाय जैसा बिहेव, मतलब कषाय के साथ अपना कार्य दिखाती है। जैसे आएगा उदाहरण, इसमें कुत्ते की लाठी का आता है उदाहरण, वो देख लेंगे अपन। ये कषाय तो नहीं है, लेकिन कषाय जैसा क्या है, कषाय के साथ अपना फल देती है ये क्या है, नो कषाय। कषाय के इशारे पे नाचती है, नो कषाय। ठीक है, तो 9 और 16 25, ऐसे 25 चारित्र मोहनी के भेद है। ये आचरण जो है, आचरण अच्छा नहीं होने देते। बाहरी आचरण हो कि अपने अंतरंग आत्मिक स्थिरता हो, ये आचरण में दूषण लगाते हैं, विपरीतता करते हैं, ये चारित्र मोहनी है। ठीक है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग दूषण रहेगा। अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसके आचरण संबंधी दूषण अलग है। मुनिराज है, उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं,
फिर भी उनका चारित्र मोहनी है। क्यों? क्योंकि उनको अभी कुछ कषाय बची है, उसका फल आ रहा है। सिर्फ तीर्थंकर जो है, भगवान जो है, वो है इन सब चारित्र मोहनी कर्म से हटके। ठीक, इसको अपन पढ़ते हैं 9 कषाय और 16 कषाय को, फिर आगे की बात करेंगे। पढ़िए 9 कषाय के नाम पढ़िए। किसी और को पढ़ना हो तो आप भी रीड कर सकते हैं। किसी को पढ़ना है क्या? उमा आंटी जी आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए उमा आंटी जी। सॉरी, 9 कसाय के भेद: हास्य, रति, अरति, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। पढ़ लीजिए इसकी परिभाषा। हाँ, हास्य, जिसके उदय से हंसी आए। रति, जिसके उदय से देशादि में उत्सुकता हो। अरति, जिसके उदय से देशादि में उत्सुकता न हो। शोक, जिसके उदय से इष्ट का वियोग होने पर दुख हो। भय, जिसके उदय से उद्वेग, चित्त में घबराहट हो। जुगुप्सा, जिसके उदय से जिसके उदय से अपने दोष छुपाने व दूसरे के प्रकट करने का भाव हो। स्त्री, जिसके उदय से पुरुष से रमने का भाव। पुरुष, जिसके उदय से स्त्री से रमने का भाव। नपुंसक, जिसके उदय से स्त्री पुरुष से रमने का भाव। हाँ ये इसमें वेदनी के 9 भेद। हाँ ये 9 भेद है, और भी आगे पढ़ लीजिए, फिर एक साथ अपन समझेंगे। कषाय के जी 16। हाँ, कसाई के 16 भेद: क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। मान कसाई में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। माया कसाई में भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। लोभ कसाई में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। बताना ये चाहा है कि चारों कषायों में चारों प्रकार की होती है। क्रोध भी 4 प्रकार का है, मान भी, माया भी, लोभ भी, इसलिए ये ऐसे बताया है। चलिए इसको अपन पढ़ते हैं, अनंतानुबंधी वगैरह को पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ लेते हैं, एक्चुअली पढ़ रीडिंग का काम कर लेते हैं, फिर समझते हैं आराम से। पढ़िए अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कसाय: अनंत प्लस अनुबंध। अनंत माने अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व। ऐसे मिथ्यात्व के साथ संबंध रूप करें, अथवा अनंत माने अनंत संसार अवस्था रूप काल, ऐसे संसार के साथ संबंध रूप करें, वह अनंतानुबंधी कसाय है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय: अ प्लस प्रत्याख्यान प्लस आवरण। ईशत, किंचित प्लस त्याग बराबर किंचित त्याग यानी अनुव्रत। उस पर आवरण करे, नष्ट करे, उसे अप्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। प्रत्याख्यानावरण कसाय: प्रत्याख्यान प्लस आवरण, महाव्रत रूप सकल त्याग को प्लस आवरे नष्ट करें, उसे प्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। संज्वलन कसाय: सन प्लस ज्वलन, समीचीन, निर्मल, यथाख्यात चारित्र को प्लस दहन करें, उसे संज्वलन कसाय कहते हैं। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। ये भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, फिर सारा एक साथ समझेंगे। अनंतानुबंधी कसाय: तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व का घात हो। अनंत संसार माने मिथ्यात्व के साथ संबंध कराए। अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात हो, किंचित त्याग न होने दे। प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र का घात हो, पूर्ण त्याग न होने दे। संज्वलन यथाख्यात चारित्र का घात हो, जो संयम के साथ
प्रज्वलित रहे। अनंतानुबंधी तीव्रतर कसायों की शक्ति, अनंतानुबंधी तीव्रतर, अप्रत्याख्यान तीव्र, प्रत्याख्यान मंद और संज्वलन मंदतर। चलिए बढ़िया, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब देखिए, पहले 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इसको समझते हैं। अनंतानुबंधी, ये अनंतानुबंधी जो है ये सम्यक्त्व का घात करती है। कैसे करती है? वो काम तो मिथ्यात्व का है। सम्यक दर्शन जो है वो तो दर्शन का काम है, लेकिन क्या है, मिथ्यात्व के साथ दोस्ती है अनंतानुबंधी की। अगर मिथ्यात्व का उदय है तो अनंतानुबंधी भी है वहां पे। ठीक है, ये दोनों साथ में चलती है। अनंत संसार का अनुबंध, एग्रीमेंट करा देती है अनंत संसार का, ये अनंतानुबंधी है, क्योंकि इसके उदय में तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व का घात होता है, इसलिए क्या है, अनंतानुबंधी। अभी अनंतानुबंधी क्रोध रूप से भी आ सकती है, मान रूप से भी, माया रूप से भी, और लाभ रूप और लोभ रूप से भी। एक, ये कब तक होती है अनंतानुबंधी कषाय? चौथे गुणस्थान में जाती है, मतलब चौथे गुणस्थान से नहीं होती है अनंतानुबंधी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, अप्रत्याख्यानावरण कषाय, ये क्या है? अप्रत्याख्यानावरण, यानी कि किंचित, प्रत्याख्यान यानी कि त्याग, किंचित भी त्याग पे आवरण डाले उसे बोलते हैं अप्रत्याख्यानावरण। और किंचित त्याग क्या होता है? एक होता है पूर्ण त्याग, एक होता है किंचित त्याग। किंचित त्याग यानी कि अणुव्रत, देश चारित, जो देश चारित्र रूप भाव ना होने दे जीव में, अणुव्रत रूप भाव ना होने दे, अणुव्रत रूप स्थिरता ना होने दे आत्मा में, वो क्या है? अप्रत्याख्यानावरण कर्म। ठीक। तीसरा, प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान यानी कि अपन बोलते हैं ना पचखान, वो प्राकृत शब्द है। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी कि त्याग, जो कि पूर्ण त्याग ना होने दे, ये क्या है? प्रत्याख्यानावरण, जिससे बोलते हैं सकल चारित्र का घात हो रहा है। तो पांचवें गुणस्थान में, पांचवा गुणस्थान हुआ तो अप्रत्याख्यानावरण गई, और उसके आगे मुनि अवस्था धारण करी तो क्या हुआ? प्रत्याख्यानावरण कषाय भी गई। कौन सी बची? संज्वलन। संज्वलन क्या है? जो आत्मा का यथाख्यात स्वरूप है, यथाख्यात चारित्र है, उसका घात करती है। संयम है, मुनिराज है, सब स्थिरता भी है, लेकिन क्या है, यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती है। संयम के साथ भी ये कषाय जलती रहती है। मुनिराज को भी क्रोध मान माया लोभ संजुलन रूप में है, अनंतानुबंधी कैटेगरी का नहीं है, संजुलन कैटेगरी का है। ऐसे ये 4 प्रकार की कषाय समझनी चाहिए। थोड़ा समझ में आया आपको? चलो इसको अपन पढ़ते हैं विशेष। ठीक है, यहां से पढ़ते हैं। किसको पढ़ना है? इंदिरा जी आप पढ़ेंगे? मेरा एक प्रश्न है भैया, हाँ जी बोलिए। संजुलन कसाई मुनिराजों को भी होता है, तो कौन से गुण स्थानक तक वो होता है? संजुलन कषाय 10वें में जाता है। सूक्ष्म लोभ जब जाता है ना 10वें में, हाँ हाँ, तब जाता है संजुलन। अच्छा। क्योंकि पर 11वीं और 12वीं, हाँ बोलिए। 11वें से तो नीचे भी आ सकते हैं ना? आ सकते हैं, तो वहां देखिए 2 अवस्था है, 11 और 12। 11वें हाँ गुणस्थान में क्या हो गए? कर्म वो उपशम श्रेणी का है, जिसमें कर्म दब जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे उदय हाँ नहीं है। इसलिए हमने क्या बोला
कि उदय तो 10वें तक ही है, ठीक है। अब 12वें गुणस्थान में क्या होता है, कर्म का नाश हो जाता है, ठीक है। वो शपक श्रेणी वाला है, शपक श्रेणी है वो, वहां पे दबा हुआ नहीं है, वहां पे नाश हुआ हुआ है। 12वें से तो आगे ही जाओगे, और 11वें में गए हो तो नीचे गिरोगे। एक है उपशम श्रेणी, एक है शपक श्रेणी। 8, 9, 10, 11 उपशम श्रेणी, 8, 9, 10, 12 शपक श्रेणी। तो शपक श्रेणी में क्षय करते हुए चल रहे हैं, और उपशम श्रेणी रूप चढ़े तो कैसे चढ़ेंगे, दबाते हुए चढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन। नाउ इट्स वेरी क्लियर। मैं क्या पूछना चाहती थी, तो उनका 12 गुण स्थान में घाती कर्म का नाश होता है, राइट? देखिए घाती कर्म 12वें तो अभी बाकी है। अभी सिर्फ वीतरागी हुए हैं, 12वें में हाँ, पहुंचे, हाँ, वीतरागी हुए हैं, अभी सर्वज्ञता नहीं आई है, अभी भी छद्मस्त है। क्यों? क्योंकि अरहंत अवस्था 13वें में होगी। अभी ज्ञानावर्णी कर्म पड़ा हुआ है, दर्शनावर्णी कर्म पड़ा हुआ है, अभी सिर्फ वीतरागता आई है। मोहनी राजा को जीत लिया है, भले ही 12वें में हो। तो 11वें और 12वें वाले वीतरागी हैं, लेकिन अभी सर्वज्ञ नहीं हुए, और 11वें वाले की वीतरागता से वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्मों को दबा के ऊपर गया है, वो नाश करके नहीं गया है, हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, पढ़िए। प्रश्न 12, अनंतानुबंधी कसाय किसे कहते हैं? उत्तर, अनंत संसार का कारण होने से मिथ्या दर्शन को अनंत कहते हैं। उस अनंत को बांधने वाली कषाय अनंतानुबंधी कहलाती है। अर्थात मिथ्या दर्शन को बांधने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी है। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व अनंत है। उस मिथ्यात्व की जो अनुबंधिनी है वह अनंतानुबंधी है। जिन कसायों के द्वारा जीव में उत्पन्न हुए संस्कार का अनंत भवों में अवस्थान माना गया है, अथवा वो स्क्रीन ऊपर करेंगे, सॉरी, थैंक यू। अथवा जिन क्रोध, मान, माया, लोभ का अनुबंध होता है वे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है। इनके द्वारा वृत्तिगत संसार अनंत भवों में अनुबंध को नहीं छोड़ता है, इसीलिए अनंतानुबंध यह नाम संसार का है। वह संसारात्मक अनंतानुबंधी जिनके होते हैं वे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है। जो क्रोध, मान, माया, लोभ सम्यक दर्शन व सम्यक चारित्र का विनाश करते हैं, तथा जो अनंत भव के अनुबंधन स्वभाव वाले होते हैं वे अनंतानुबंधी कहलाते हैं, अथवा अनंत भवों में जिनका अनुबंध चला जाता है वो अनंतानुबंधी कहलाते हैं। बढ़िया, समझ में आया सबको? अनंत संसार का कारण है, तो इसलिए क्या है, मिथ्या दर्शन को अनंत कहते हैं। और इस अनंत को बांधने वाली कौन सी कषा है? अनंतानुबंधी। मिथ्या दर्शन के साथ जो बंधती है वो कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी। और जिसको अनंतानुबंधी कषाय है उसको अप्रत्याख्यानावरण भी है, प्रत्याख्यानावरण भी है, और संजुलन भी है, चारों कषाय है। जिसको अनंतानुबंधी तो नहीं है, सिर्फ क्या अप्रत्याख्यानावरण है, क्या अप्रत्याख्यानावरण भी नहीं है, तो क्या है बची? सिर्फ प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ठीक है। पीछे की गई तो आगे की बचेगी, और आगे की है, सॉरी पीछे की है तो आगे की तो सब रहेगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्रम से होता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अप्रत्याख्यानावरण पढ़िए।
प्रश्न 13 अप्रत्याख्यानावरण कसाय किसे कहते हैं? उत्तर जिसके उदय से यह प्राणी ईर्षित देशविरति संयम नामक व्रत को स्वीकार नहीं कर सकता, स्वल्प मात्र भी व्रत प्राप्त नहीं कर सकता है, वह देशविरति प्रत्याख्यान मीन्स त्याग का आवरण करने वाली अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ को कषाय है। जो अईर्षित प्रत्याख्यान मीन्स संयम देश संयम को देश संयम को अल्प मात्र भी न होने दे उसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। अप्रत्याख्यान संयम का नाम है। आवरण करने वाले कर्म को अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। हाँ, देश विरति जिसे बोलते संयम, अणुव्रत आदि, अणुव्रत क्या कहे, पांचवा गुणस्थान ना होने दे, कि अणुव्रत आदि तो दूसरी प्रतिमा में होता है, पहली प्रतिमा भी जो है वो किसकी है, देश विरति की है। तो जो व्रत नियम आदि बिल्कुल किंचित मात्र भी ना होने दे, एक देश भी, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ रूप। इसका आपको विशेष कि इसमें कैसे कैसे भाव होते हैं जीव के, तो भाव दीपिका नाम का ग्रंथ है, उसमें एक एक कषाय का विस्तार से कार्य दिया गया है कि कैसे भाव होते हैं, वो वहां पे आपको विशेष देख लेना चाहिए। अच्छा ग्रंथ है भाव दीपिका, अप्रत्याख्यानावरण कषाय। हाँ बढ़िया। नेक्स्ट प्रत्याख्यानावरण कषाय। प्रश्न 14 प्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? उत्तर जिसके उदय से सकल वृत्ति या सकल संयम को धारण नहीं कर सकता, वह समस्त प्रत्याख्यान का आवरण करने वाली प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ कषाय है। प्रत्याख्यान का अर्थ महाव्रत है। उनका आवरण करने वाला कर्म प्रत्याख्यानावरणीय है। यह क्रोध मान माया लोभ के भेद से 4 प्रकार का है। ये भी 4 प्रकार का है। प्रत्याख्यान यानी कि पूर्ण त्याग करना, पूर्ण त्याग नहीं हो रहा है यानी कि क्या है, महाव्रत नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्या है, प्रत्याख्यानावरणी कर्म का सकल संयम का घातक है, वो प्रत्याख्यानावरण कषाय है। देखिए बाहर में महाव्रत होना एक वो चीज है, इन बाहर में भी महाव्रत तभी हो पाते हैं, कब हो पाते हैं, जब अंतरंग में वो कषाय गई हो। तो सिर्फ उसको ऐसा नहीं लेना बाहर में ले लिए, ये यहाँ से उनके भावों पे भी जाना कि इतनी आत्मा में स्थिरता हुई है कि उतना संयम अंदर में आया है, उतनी स्थिरता बढ़ रही है आत्मा की तरफ, इसलिए बाहरी चीजों के प्रति विरक्तता भाव हुआ है। महाव्रत वो चीज है, हिंसा आदि का त्याग क्यों कर पाए, आत्मा की तरफ स्थिरता बढ़ी, अंतरंग स्थिरता है, वो चीज दर्शा रही है, वो अंतरंग स्थिरता है, इसलिए क्या है, प्रत्याख्यानावरण कषाय गई हुई है, अंतरंग स्थिरता है, बाहर में महाव्रत हुए। ठीक है, इसको इस रूप से भी समझना चाहिए, दोनों एंगल समझना चाहिए इसके। अगला संज्वलन कषाय किसे कहते हैं, पढ़िए। 15 प्रश्न नंबर 15 संज्वलन कषाय किसे कहते हैं? उत्तर एक ही अर्थ में रहता है। संयम के साथ अवस्थान होने से एक होकर जो ज्वलित होते हैं अर्थात चमकते हैं, या जिनके सद्भाव में संयम चमकता है, वो संज्वलन क्रोध मान माया लोभ है। जैसे विद्युत का प्रकाश क्षण के अनंतर नष्ट हो जाता है, वैसे संज्वलन कषाय है। सम्यक सिद्ध ज्वलन करने वाला, जलने वाला, नष्ट होने वाला, ऐसी संज्वलन शब्द की निरुक्ति है। जो सम्यक रूप से ज्वलित होता है
वह संज्वलन कषाय है। संज्वलन क्रोधादि सकल कषाय के अभाव के रूप यथाख्यात चारित्र का घात करते हैं। सम अर्थात समीचीन निर्मल यथाख्यात चारित्र को ज्वलंती जो दहन करता है उसे संज्वलन कहते हैं। इस निरुक्ति से संज्वलन का उदय पर भी सामायिक आदि चारित्र के सद्भाव का अविरोध सिद्ध होता है। जो संयम के साथ साथ प्रकाशमान रहे एवं जिनके उदय से यथाख्यात चारित्र न हो, वे संज्वलन क्रोध मान माया लोभ है। ठीक है, संज्वलन संयम के साथ भी जो कषाय रहे वो संज्वलन कषाय है। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या है? क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध के प्रकार आएंगे, मान क्या आएंगे, माया क्या आएंगे, लोभ क्या आएंगे, सबके भी प्रकार आएंगे। कैसी कैसी टाइप की क्रोध होती है? पत्थर की रेखा, धूल की रेखा, पृथ्वी रेखा, जल रेखा, ऐसे अलग अलग भेद आएंगे। इन भेदों को भी अपने को देखना है। ये विषय क्या, फिर ये नया विषय हो जाता है जो कि आज समय में नहीं हो पाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं, जो नौ नौ कषाय है उसको पढ़ लेते हैं अपन, और बाकी का जो है वो क्या है वो अपन बाकी फिर अगली बार उसको देख लेंगे। तो बाकी की नौ कक्षाएं वो इसमें से बता देते हैं आपको मुख्य मुख्य बातें। कि ये हंसी जो हंसी रूप भाव होता है, ये क्या है? ये हास्य कर्म के कारण होता है। ठीक है, गुस्से में हंसता है, अपमान होने पे, अकेले रहता है तो बिना कारण के, खुश है तो प्रसन्न होता है, हंसता है। ये जितनी भी चीजें चलती है, परिहास आदि, ये किसके कारण हो रहा है? हास्य कर्म के कारण, जो कि नौ कषाय है। देखिए नौ कषाय किसे बोलते हैं वो पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा दिया है इसमें। अकषाय वेदनी, जिसे नौ कषाय बोलते हैं उसे किसे बोलते हैं? हाँ, एक मिनट, कोई और पढ़ना चाहता है क्या? हाँ जी, कुसुम जी आप पढ़ना चाहते हैं? अकषाय वेदनी किसे कहते हैं? पढ़ूंगी। पढ़िए। 42 प्रश्न। अकषाय विधियां किसे कहते हैं? उत्तर, अकषाय में अनिश्चित अर्थ में नहीं है, परंतु ईषद अर्थ में न समास है। जिस प्रकार कुत्ता स्वामी का इशारा पकड़ बलवंत हो जाता है और जीवों को मारने के लिए प्रवृत्ति करता है तथा स्वामी के इशारे से वापिस आ जाता है, उसी प्रकार क्रोधादि कषायों में बल पर ही ईषत् प्रतिषेध होने पर हास्यादि नौ कषायों की प्रवृत्ति होती है। क्रोधादि कषायों के अभाव में ये निर्बल हो रहती है, इसलिए हास्यादि को ईषत् कषाय, अकषाय या नौ कषाय कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव नौ कषाय का वेदन करता है उसे नौ कषाय विधिय कहते हैं। ये नौ कषाय जो है, ये कषाय का सहारा पाके बलवंत होती है। जैसे कि इसमें आया ना, क्या उदाहरण आया कि जो कुत्ता होता है वो उसका जो मालिक रहता है उसका इशारा पाके वो बहुत बलवान हो जाता है। उसको बोलो बैठ जाओ तो बैठ जाओ, काट जाओ तो काट जाएगा, और जीवों को मारने की प्रवृत्ति करता है। और स्वामी बोलते आ जाओ आ जाओ वापिस बैठ जाओ साइड में, तो बैठ जाएगा। ऐसे ये कषाय हैं, कषायों के बल से ये नौ कषाय जो है ये बलवान होती है। और ये कषाय नहीं है तो नौ कषाय कुछ नहीं कर सकती, इनमें फिर ज्यादा दम नहीं है। ठीक है, ऐसे ये वेदनी कर्म जो था सुख दुख रूप, ये वेदनी कर्म ऐसे ही जो ये वेदनी कर्म है, ये वेदनी कर्म जो है ये कैसा है? ये जली हुई रस्सी के समान है मोहनी के बिना। मोहनी कर्म है तो वेदनी कर्म सुख दुख का अनुभवन कराएगा, और वेदनी कर्म नहीं है तो क्या, मोहनी कर्म नहीं है तो वेदनी कर्म क्या है? जली हुई रस्सी।
ठीक है, ये बात ख्याल रखने की है, ध्यान रखने की है। क्यों इस वेदनी कर्म आगे भी है। वेदनी कर्म कौन सा कर्म है, घाती है कि अघाती है? कौन सा है ये? अघाती कर्म। अघाती कर्म है। अनंत भगवान को भी है। अनंत भगवान जी। सुख दुख का अनुभव थोड़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान को कौन सा मोहनी कर्म नहीं है। तो वेदनी कर्म के साथ जली हुई रस्सी किसी को बांधने के काम में नहीं आती, कुछ परेशान नहीं कर सकती। वैसे ही वेदनी कर्म कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ठीक है, एक अपेक्षा से ये समझना चाहिए। चलिए, अब ये जो कषाय वेदनी अकषाय वेदनी है, और वेदना तो होती है ना, ऐसा नहीं। किसको? वेदनीय कर्म से कौन सी? शरीर को, वेदनीय कर्म आने से नहीं वेदनी होता है, कर्म आने से किसके शरीर को? अपने शरीर को। वो तो अपन अनुभवन करते हैं ऐसा, लेकिन हम तो उसकी बात कर रहे हैं। तो अपने को मोहनीय है ना, इसलिए वेदनीय जो है उससे अपने को लगता है कि हमें सुख दुख का अनुभवन हो रहा है चीजों से या सिचुएशन से। मोहनी नहीं हो तो वेदनी कर्म अपना कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ सकता। अनंत भगवान को आप देखो, मोहनी नहीं है, वेदनीय कर्म है, शरीर भी है, क्या करके चले गए? समो शरण में लोग आते हैं, कुछ भगवान को हो सकता है कि भगवान की बातों को अरे देख के बाहर से निकल गए, या हो सकता है कोई भला बुरा भी बोल जाए। ऐसा होता नहीं है, बोल भी जाए। अनंत भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है? समो शरण में सुख दुख का अनुभव हो रहा है कि अरे ये लोग तो बाहर से ही चले गए, मेरी बात सुनने ही नहीं आए। होता है क्या ऐसा? अरे इसने तो हाथ ही नहीं जोड़े। बहुत सारी चीजें हो सकती है। अरे अभी ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, उस समय तो छह ऋतु अच्छी रहती है उस वक्त तो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ सिचुएशन। अरे इतना विहार करना है, विहार में थक जाएंगे, ये सब वेदन नहीं है ना, सुख दुख के अनुभवन। उसमें वो सुखी दुखी नहीं करती चीजें, क्योंकि वहां पे क्या है, मोहन ही नहीं है। मोहनी जो है वो गड़बड़ करता है। वेदनी रहे तो रहे, साता रहे कि असाता रहे, वो अपना दम नहीं दिखा पाता फिर। हाँ, अपने को डेफिनेटली, अपने को अनुभवन होता है सुख दुख का। क्यों? क्योंकि क्या वेदनी कर्म है, और साथ में क्या है, मोहनी भी प्रबल पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, दम लगा के सब अपना कार्य दिखाते हैं। चलिए, नौ कषाय पढ़नी, एक काम करते हैं, नौ कषाय और ये अपन कल ही पढ़ते हैं विषय, फिर क्या नया चालू होता है, रति अरति शोक भय, तो इसको जल्दी जल्दी में नहीं निपटाते। ठीक है, इस विषय को कल देखेंगे, फिर आगे की बात अपन करेंगे। आप लोग याद करना, किसी उस दिन दो लोगों ने सुनाए थे ना 148 नाम। आज कौन सुना रहा है आप में से? रीटा आंटी जी, आप सुना रहे हैं 148 नाम? हाँ, मैं ट्राई करती हूँ भैया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पहले तो घाती कर्म में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मौनीय एंड अंतराय कर्म है। ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 भेद है। मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनपर्य ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। ठीक है। फिर दूसरा है दर्शनावर्णीय। तो दर्शनावर्णीय में दर्शनावर्णीय के 9 भेद है, 9। चक्षु अचक्षु, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और स्त्यान कृति। बढ़िया। ठीक है। फिर मोहनीय कर्म के 2 है, मेन 2 पार्ट है उसके। एक तो दर्शन मोहनीय है और एक दूसरा है चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद है। दर्शन मोहनीय के 3 भेद, सम्यक्त्व मिथ्यात्व एंड मिथ्यात्व। और चारित्र मोहनीय के 25 भेद है। उसमें 16 क्रोध मान माया लोभ के 4 पार्ट, अनंताबंदी, अप्रत्याख्यानावर्णीय, प्रत्याख्यानावर्णीय एंड संज्वलन। सो 4 times 4 is 16। और 9 कषाय है, हास्य, रति, आरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद एंड नपुंसकवेद। 16 + 9 is 25 हो गए। ठीक है।
ठीक है। और फिर है अंतराय कर्म। तो अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। उसका अंतराय कर्म के 5 भेद है। भूल गई अभी। दान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। 5, ठीक है। ये घाती कर्म के हो गए। फिर है अघाती कर्म के वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु। वेदनीय के 2, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय। नाम का मैं अंत में करूंगी। गोत्र के 2 है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। आयु के 4 है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। 1 मिनट, ये जो हाँ 4 आपने बोले हैं, ये हाँ, आयु नरक गति नहीं है, नरक आयु, तिर्यंच नरक आयु, आयु, सॉरी। हाँ, मनुष्य आयु और देव आयु। क्योंकि आप गति देव आयु। बोलेंगे ना, तो वो नाम कर्म का भेद है, 4 गति हाँ है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। और फिर नाम कर्म के 42 भेद भी होते हैं और 93 भेद भी होते हैं। तो 42 भेद में um, um, मैंने कहाँ पे लिखा था? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, हम्म संस्थान, हम्म संवहन, हम्म स्पर्श, हम्म गंध, हम्म वर्ण, हम्म शुभ अशुभ कर्म, उपघात, एंड उपघात, परघात, आदे, अनादे, त्रस्त, स्थावर, बादर, सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनके बारे में है। और उपोत, आतप, आतप, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, पर्याप्ति एंड अपर्याप्ति। थोड़ा सा रहेगा। अगर हम्म नाम कर्म के अगरु, अगरु लघु, हम्म उच्छ्वास, निर्माण एंड तीर्थंकर। अनुपूर्वी के 4, नरक, तिर्यंच, मनुष्य एंड देव। हम्म हो गए सारे। as far as I know। व्यायो गति रह गया शायद, नहीं? हाँ, विहाय गति, हाँ, प्रशस्त और अप्रशस्त। हाँ ठीक है, बढ़िया। नाम कर्म के आप थोड़े पक्के कर लेना। नाम कर्म हाँ थोड़ा सा कमजोर है आपका, उसको आप अच्छा कर हाँ लेना। बाकी तो आपका हाँ, बढ़िया बिल्कुल है ना। चलिए, बिल्कुल। अच्छा है। आज थैंक इतना यू, याद रखना, थैंक यू। रोज ऐसे सुन लेंगे किसी ना किसी से तो याद हो जाएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ऊढ़ो। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो कारमत।